यीशु मसीह के सर्वसामर्थी नाम में आप सभी श्रोताओं को अनुग्रह शांति बहुत आयत के साथ मिलती रहे। मेरे प्रियो अपने मनों को तैयार करें। आज की शाम निश्चय परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। मेरे प्रियो बाल पकने तक वो आपको संभालेंगे। आइएगा मेरे प्रियो, अपना बोझ हम परमेश्वर के ऊपर डालें। मैं एक घटना की ओर चलूंगा। आज से ठीक 10 साल पहले जब मैं कोलकाता गया, मेरे प्रिय सुनिएगा ध्यान के साथ। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ, नया था और मैंने जाना नहीं। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। मैंने इस प्रकार से सोचा कि वहां के नदी के तालाब को थोड़ा सा जाकर मैं घूम लूं, टहल लूं। मेरे प्रियो, मैंने जाकर नदी को कोलकाता ब्रिज करके वहां पर मैंने गया। मैंने बाकी सारे लोगों को स्नान करते हुए देख मैं भी भावुक हो उठा और मैंने सोचा कि जाकर वहां मैं स्नान करूं। मैं वहां पहुंचा और आज के दिन मैं सच में ये बातों को बताना चाहता हूँ। मैं वहां स्नान करने के लिए चला गया नदी के किनारे और मेरे प्रियो सीढ़ियां बनी हुई थी। मैं लास्ट सीढ़ी के पौधान पर था मेरे प्रियो, और आपको मालूम है मैंने सोचा कि अब आगे थोड़ा सा बढ़कर मैं भी इस नदी में स्नान करूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपसे मेरे प्रियो आज की दिन बातचीत करने जा रहे हैं। मैं वहां पर गया, लास्ट पौधान पर था मेरे पे। मैंने सोचा इस प्रकार से कि अब थोड़ा सा आगे बढ़कर, जैसे बाकी छोटा छोटा बच्चा भी उस समय घूम घूम के कूद कूद के नहाते थे, मैंने सोचा कि एक पौधान और मैं नीचे उतरूंगा, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता था। मैंने सोचा कि और थोड़ा सा उतरूंगा और उसमें क्या करूंगा, अच्छा से नहाऊंगा। आपको मालूम है अचानक क्या हुआ? जैसे ही मैं उतरा, अगला स्टेप सीढ़ी नहीं था, पूरा खाई था। हमारे बगल में जो लोग खड़े थे आसपास, नहा लेने के बाद कुछ वो लोग पानी दे रहे थे, और जैसे ही मैंने अपना पांव आगे बढ़ाया, मेरा पूरा शरीर उनके हाथ को पकड़ते हुए, एक हाथ पकड़ाते हुए मेरे भी पानी में डूब गए। वो भी गया मेरे साथ, उसका हाथ मैंने पकड़ लिया और हम भी गए। बाकी कुछ लोग सोचने लगे ये गिर गया है, ये दोनों आपस में क्या हो गया कि आपस में दोनों गिर गए। और दूसरा लोग सोच रहे कि ये लोग आपस में कहीं झगड़ा तो नहीं किया है पानी में गिर के। लेकिन मेरे प्रिय, जब उन्होंने जिसका हाथ मैंने पकड़ के नीचे गिरा, तो जब देखने लगे कि डूब रहा है, कि मैंने उनके हाथों को थामा और जब मैं डूबने लगा उन्होंने मुझे बाहर निकाला। हालेलुया। और इस तरह से मैं वहां पर परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मैं जैसे ही डूबा, परमेश्वर से कहा, हे प्रभु मुझे बचा। मेरे प्रिय, आज की शाम सुनिएगा ध्यान के साथ। मैं डूबने लगा, पतरस भी जब डूबने लगा, सुनिएगा ध्यान के साथ, पतरस ने कहा, हे प्रभु मुझे बचा, उसके हाथों को थाम लिया। मेरे प्रिय, मैं अपनी गवाही को बताया इसलिए कि मैं आपको ये बता दूं कि जब परमेश्वर अपनी सेवा के लिए चुने, भला आंधी और पानी भला कैसे हमें डुबा पाएगा, समुद्र कैसे डुबा पाएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन लिखा है। मेरे प्रिय, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उस दिन मैंने जाना, वहां से जब मैं निकला मेरा विश्वास मजबूत हुआ और मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। उस दिन से मैं आज इस बात को याद करके मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे प्रिय, आज बहुत से लोग हैं जो आज अपने परमेश्वर को भूल जा रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं परिश्रम के कारण, थकान के कारण और मेरे प्रिय अन्य घर की हेडेक, टेंशन और संसारिक अभिलाषाओं के कारण आज परमेश्वर से दूर हैं। जब जब आप डूबते हैं तब तब परमेश्वर अपने वचन को भेजकर अपना हाथ फैलाता है कि आप मेरे पास आ जाइए। लेकिन कई बार परमेश्वर इंतजार करता रहता है कि आप हाथ तो दे। परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर, मैंने उसका पकड़कर गिरा और उस व्यक्ति का अब मैं हाथ पकड़कर नहीं गिरता तो शायद वो नहीं जान पाता कि ये गिरा कि क्या हुआ। मेरे प्रिय, आज के साथ सुनिएगा ध्यान के साथ। मैं उसके हाथ को पकड़कर गिरा और वो भी व्यक्ति मेरे साथ गिरा और मैं भी गिरा और उसने मुझे बचा लिया। परमेश्वर की ने उनको पहले से तैयार करके रखे थे कि प्रभु के दास को संभालने के लिए। आज हम भी इसी प्रकार से भटक रहे हैं। बहुत से लोग आज उड़ाऊ पुत्र की तरफ भटक रहे हैं। उड़ाऊ पुत्र, सुनिएगा ध्यान के साथ, अपने पिता से दूर होके मेरे पे डूब रहा था, बेविचार में डूबा था, गलत संगति में डूबा था। मैं बताना चाहता हूं, उसका पिता रोज उसके लिए बाहर आंखें फैलाकर देखता था कि मेरा बेटा अब लौट आएगा। हाथ फैलाता था लेकिन उसका बेटा हाथ देने का इनकार करता था, वो डूबता रहा। मेरे प्रिय, आज कई बार हम अपना हाथ परमेश्वर को नहीं देते। कई बार परमेश्वर मेरा इंतजार करता है और परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11:28 इस प्रकार से लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
मेरे पे आज विश्राम बिना लोग डूब रहा है। मेरे पे मन में थकान, मन इतना, शरीर इतना और आत्मा इतना थकी हुई है कि वे अपने आप में कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, ये सब डूबने वाले लोगों, शराब में डूबने वाले लोगों, बेविचार में डूबने वाले लोगों, घर में हाहाकार मचाने वाले लोगों, ड्रग्स में, जुआ में और अन्य चीजों में डूबे हुए लोगों, आज ही अपने हाथ को उठाकर कहें, हे पिता मुझे बचा ले। मैं आपको विश्वास के साथ बोलना चाहता हूं। पतरस डूबने लगा, परमेश्वर से कहा, हे पिता मुझे बचा ले। परमेश्वर ने उसी समय अपने हाथ को थाम कर उसका दाहिना हाथ पकड़ के मेरे पे बाहर निकाल दिया। मेरे प्रिय, आज की शाम सुनिएगा ध्यान के साथ, हम किस चीज में डूब रहे हैं? क्या हम कर्ज में डूब रहे हैं? आज किस चीज में डूब रहे हैं? क्या मेरा आत्मिक जीवन डूब रहा है? मेरा परिवार डूब रहा है? मेरा स्वास्थ्य डूब रहा है? अच्छी नौकरी जाती रही, स्वास्थ्य गिरने लगा, बुरी संगति ने मुझे तोड़ के रख दिया है, हम डूब रहे हैं खुदावंद। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर समुद्र में किसी को तैरना ना आता हो और कितना भी तैराक क्यों ना हो, अब उसके गले में एक बड़ी सी चक्की का पाट लिखा है कि लटका कर डाला जाएगा, फिर वो बाहर नहीं निकल सकता है। मेरे पे कई बार शैतान ऐसे ही चक्की का पाट हमारे गले में लटका कर डाल दिया है कि हम उस महासागर से बाहर ना निकले, इस संसार के महासागर से बाहर ना निकले। लेकिन विश्वास कीजिएगा, महासागर में डुबाने वाले से बड़ा है महासागर के ऊपर चल के आने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मेरे पे जिस झील को यीशु मसीह के रहते नाव को डुबा रहा था, नाव के विरुद्ध आ रही थी, उसी झील को परमेश्वर ने शांत भी किया और उसी झील पर हमारा चलने वाला परमेश्वर आपके पास आज आकर आपको उठाएंगे। हालेलुया। ओ रबा शबा बाबा, विश्वास कीजिए मेरे प्रियो, क्या आपकी दशा क्यों भी है? आपकी बेटी डूब रही है, आपका रिश्ता डूब रहा है, आप कचहरी में डूब रहे हैं, मेरे पे केस मुकदमा में डूब रहे हैं, आपका जमीन डूब रहा है, विवाद हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, क्लेश में डूबे हुए हैं। कैसे हम बाहर निकले? परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा है भजन संहिता की पुस्तक में, जिस गड्ढे में फंसे हैं परमेश्वर उनमें से मुझे बाहर निकाले। मेरे पे जिस गड्ढे में आप फंसे हैं प्रभु उसमें से आपको बाहर निकालेंगे। मेरे पे आज ही सुने, और प्रभु का वचन कहता है, मेरे पास आओ, कम टू मी एंड आई विल गिव यू रेस्ट। परमेश्वर आपको जब रेस्ट देंगे, प्रभु जब आपको आराम देंगे, आपको विश्राम मिलेगा और परमेश्वर की बढ़ती उपस्थिति आपके घर तक पहुंचेगी। मेरे पे पत्र जब डूबने लगा, परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि कोई बात नहीं डूब जाओ। मेरे पे परमेश्वर कभी आपको डूबने नहीं देगा। आप स्वीकार कर ले। मैंने एक परिवार से बातचीत करते इस प्रकार से पाया, पास्टर जी वो डूब गया है, नशे में चूर हो गया है। लिखा है कि दाखरस के मत वाले ना बनो, उससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। और लिखा है कि तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरे प्रियो, शैतान आपके गहरी बोझ डाल के रखा है, लेकिन आज आइए, संसार के बोझिल बोझ आपको संसार के महासमुद्र में आपको डुबा देगा। लेकिन एक और बोझ है, वो बोझ आपको डूबने नहीं देगा। वो बोझ है हमारे खुदावन का बोझ, वो बोझ है कलवरी का बोझ, वो बोझ है हमारे परमेश्वर की वचन का बोझ। आप उठा लें। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे संभालूंगा, मैं धर्मियों को कभी टलने न दूंगा। अपनी अपनी जगह पर इसी समय अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा लें। आप अपने मनों को तैयार करें। मेरे पे इसी समय आज का इस ध्वनि में से परमेश्वर का सामर्थी वचन आप तक जब पहुंच रहा है, विश्वास कीजिए, पतरस की डूबती हालात में परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ, बेविचार में डूबी स्त्री को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ, पतरस फिर बाद में जाकर इनकार कर दिया, प्रभु ने उसको यूं ही नहीं छोड़ दिया। परमेश्वर ने फिर उससे बुलाया और उससे प्रेम किया और कहा, तू मेरी मेमनों को चरा। आज की शाम सुनिएगा ध्यान के साथ, चाहे आपके पास कितना भी बोझ क्यों ना हो, लौट के आए। उड़ाऊ पुत्र कितना भी धंसा हुआ था, बुरी संगति में फंसा हुआ था, मेरे पे वो लौट के आए, पिता उसे गले लगा लिया। मेरे पे आज चाहे आप डूब रहे हैं, चाहे आपको तैरने नहीं आता है, मेरे पे संसार में चाहे आपको तैरने नहीं आए, संसार के पास से मेरे पे कितना भी भयंकर से आंधी तूफान आकर आपको डुबाने की कोशिश करें, लेकिन विश्वास कीजिएगा, अगर सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपके साथ है, जीवन का जहाज कभी नहीं डूबेगा।
क्योंकि जिस जहाज को लेकर आप संसार में घूमना चाहते हैं, उस जहाज में अगर यीशु है तो कभी नहीं डूबेगा, क्योंकि परमेश्वर आंधी तूफान के ऊपर भी प्रभुता करते हैं और उसकी प्रभुता मेरे प्रिय अद्वित्व है। वो आंधी तूफान के ऊपर प्रभुता भी करते हैं और उस पर चलने की भी प्रभु के पास है, और उन्हें चलकर अपने चेलों को बचाया। हालेलुया, राबा शामांता रावा। मेरे प्रिय आइए, कई प्रकार के बातों में डूबे हुए श्रोताओं, अपने अपने मनों को तैयार करें। इसी समय हम प्रार्थना में जा रहे हैं। चीखने लगे, चिल्लाने लगिए। इसी समय परमेश्वर की महान सामर्थी छेदा हुआ हाथ, जिस हाथ से परमेश्वर ने पतरस को बचाया, जिस हाथ से खुदावन ने मुझे बचाया पानी में डूबते से, जिस हाथ से मेरे प्रियो पौलुस को परमेश्वर ने बचा लिया। पौलुस दूसरों को मारने में प्रभु के लोगों को हाथ डाला, लेकिन प्रभु ने उसी हाथ को थाम कर उसे उसमें बाहर निकाल लिया। आपका हाथ किसमें है? क्या मैखाना में? अपने जीवन को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें और मेरे साथ कहेंगे। आइए अपने अपने जगह पर तैयार हो, अपने मनों को तैयार करें। इसी समय परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके जीवन को मेरे पे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आहट मेरे पे आपके घरों में महसूस होगी, आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा जुआ ले लो, क्योंकि मेरा जुआ लेने से हाँ तुम डूबोगे नहीं, परंतु पार उतर जाओगे। उस पार परमेश्वर आपको ले चलेंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेरे साथ कहेंगे, तेरी राह देखती है। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर कहेंगे, उस पार तेरी वो राहें आजा की बुलाती है, सूली से फैली वो बाहें। इससे प्रार्थना करेंगे। मेरे सामर्थी जीवित परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ। आज की शाम परमेश्वर हमें भी डूबने से बचाइए। मेरा आत्मिक जीवन डूब रहा है, वचन पढ़ने की धुन खुदावन मेरे जीवन से जाता रहा, लेकिन आज की शाम मैं अपने हाथ को उठाता हूँ, कहता हूँ, हे प्रभु मुझे बचा ले। पतरस डूबने लगा, परमेश्वर आपने उसे बचा लिए। बहुत सारे सेवक रो रहे हैं, उन्हें बचा ले। बहुत सारे लोग पागलपन के शिकार हैं, बहुत सारे लोग इस समय बीमार के शिकार हैं। परमेश्वर ने बचा लीजिए। आज की शाम उन्हें डूबने से बचा लीजिए, उन्हें डूबने से बचा लीजिए, क्योंकि बोझ से दबे हैं। यीशु बुलाता। आज की शाम परमेश्वर का वचन कहता है, कल्वरी से मैं आपको धन्यवाद करता हूं। जितने बोझ से दबे हैं, डूब रहे हैं बीमारी में, उनकी हड्डियां गल गई है। डूबने के कारण बीमारी ने डुबा कर रखा है, उनकी हड्डियां परमेश्वर गल रहा है। लेकिन आज की शाम परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा, जो उनमें से एक भी टूटने नहीं पाएगा। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं, इसी समय आपके सामर्थ्य से भरा हुआ हाथ उनके बीमार शरीर पर उतरने पाए। इसी समय आपका सामर्थ्य से भरा हुआ हाथ उनके कमजोर आत्मिक जीवन पर उतरने पाए। इसी समय आपका सामर्थी हाथ उनकी टूटी फूटी कलीसिया के ऊपर उतरने पाए। इसी समय आपका छेदा हुआ सामर्थी हाथ उनके आंसू को पोंछने के लिए उतर आए, और इसी समय आपकी सामर्थ्य उनके घर तक पहुंचने पाए। आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। इस परिवार को भी आशीष करें, सेवा को आशीष करें, ताकि ये सेवा भी परमेश्वर आपके साथ चले, आपकी उपस्थिति में चले और आपको महिमा मिले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह नासरत के जीवित नाम में मांग लेते और पा लेते हैं। आमीन और फिर से आमीन।